नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 3 जनवरी मंगलवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को क्लीन चिट दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार का नोटबंदी का फैसला सही है। इस निर्णय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार और आरबीआई के बीच 6 महीने तक बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि नोटबंदी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, वे बेहद ही पाक साफ हैं। नोटबंदी के लिए केंद्र सरकार ने उचित प्रक्रिया का पालन किया है। नोटबंदी के खिलाफ करीब 58 याचिका दाखिल की गई है। केंद्र सरकार ने नवंबर 2016 में 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया था। हनुमानगढ़ में घने कोहरे के कारण ट्रक और बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। सभी लोग बाइक को मॉडिफाई कर उसके पीछे बनाई गई ट्रॉली में बैठे थे। ट्रक से टक्कर से बाइक के परखच्चे उड़ गए। हादसा नौरंगदेसर गांव के पास हुआ था। सीओ सिटी रमेश माचरा ने बताया कि पंजाब के फिरोजपुर के रहने वाले 7 लोग खेत्रपाल बाबा के मंदिर में माथा टेकने आए थे। यह माथा टेकने के बाद वापस फिरोजपुर जा रहे थे। इस दौरान सेब से भरा ट्रक हनुमानगढ़ से रावतसर की तरफ जा रहा था। नौरंगदेसर बस स्टैंड के पास ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। मृतकों की पहचान फिरोजपुर पंजाब निवासी गुरुचरण, गुरविंदर और बिंदर सिंह के रूप में हुई है, जबकि रतन सिंह, गुरमीत सिंह और जसविंदर सिंह घायल हो गए। क्या प्यार सच में अंधा और बहरा होता है? न कुछ देखता है न कुछ सुनता है, बस अपनी ही जिद पर अड़ा रहता है। सही क्या गलत क्या कोई मतलब नहीं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मामला सिरोही से सामने आया है। यहाँ पर करीब 40 साल की सास को अपने 27 साल के दामाद से प्यार हो गया और ससुर को नशे में धुत कर सास को लेकर दामाद नारायण फरार हो गया। मामला नादरा थाना क्षेत्र के सियाकरा गांव का है। प्रेमी दामाद ने प्रेमिका सास को लेकर फरार होने से पहले अपने ससुर के साथ शराब पार्टी की। इस पार्टी में ससुर को उसने नशे में धुत कर दिया। ससुर रमेश ने अपने दामाद के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। अनादरा पुलिस फरार हुए प्रेमी जोड़े की तलाश कर रही है। प्रेमी दामाद के साथ फरार हुई सास 3 बेटी और 1 बेटे की मां है। सभी बच्चों की शादी हो चुकी है। अपनी सास के साथ फरार हुए प्रेमी नारायण के भी 3 बच्चे हैं, जिसमें से वह एक बच्ची को भी साथ ले गया है। कोटा के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में एक कॉलेज स्टूडेंट घर में ही बेहोशी की हालत में मिली। परिजन इलाज के लिए उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। फिलहाल मौत के कारण सामने नहीं आए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कारणों का पता लगेगा। 22 वर्षीय स्वाति सिंह पंचवटी की निवासी थी। पिता ऑटो चलाते हैं। बताया जा रहा है कि 31 दिसंबर को स्वाति अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गई थी। स्वाति जेडीबी कॉलेज में बीए 3rd ईयर की स्टूडेंट थी। दोपहर में बाथरूम से बाहर नहीं निकली तो मां ने आवाज लगाई। अनहोनी की आशंका देख बाथरूम का गेट तोड़ा। स्वाति बाथरूम में बेहोश पड़ी थी। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने चेक कर उसे मृत घोषित किया। पुलिस जांच में ही मौत के कारण सामने आएंगे। देश दुनिया में प्रसिद्धि रखने वाले चूरू जिले के विख्यात सिद्धपीठ सालासर धाम में नए साल पर भक्तों में आस्था और विश्वास का संगम देखने को मिला एवं बालाजी के दरबार में हजारों भक्तों ने शीश नवाया। हरियाणा, पंजाब, गुजरात व दिल्ली सहित देश के कोने कोने से हजारों श्रद्धालु बालाजी की शरण में नया साल मनाने के लिए पहुंचे। श्री हनुमान सेवा समिति अध्यक्ष यशोदानंदन पुजारी ने बताया कि नए साल पर बालाजी के भक्तों की भीड़ को देखते हुए रात्रि में 1:15 बजे बालाजी मंदिर के पट खोल दिए गए। हजारों श्रद्धालु आस्था की नगरी में बाबा के द्वार पर नया साल मनाया। देर शाम तक श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी रहा और अपने वाहनों से सालासर पहुंच रहे थे। नए साल के अवसर पर आस्था की नगरी में धार्मिक कार्यक्रमों का दौर भी चला और रात्रि में बालाजी का जागरण, सुंदरकांड के पाठ, हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन हुआ। जयपुर में दोस्ती कर एक युवती से रेप करने का मामला सामने आया है। मिलने के बहाने युवती को बुलाकर दुष्कर्म किया। विरोध करने पर शादी करने का वादा किया। पिछले 6 साल तक शादी करने का झांसा देकर धोखे में रखकर उसका देह शोषण किया गया। बजाजनगर थाने में 30 वर्षीय पीड़िता ने आरोपी दोस्त के खिलाफ दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया कि वह बजाज नगर में किराए से रहती है। साल 2016 में पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात नीलेश से हुई थी, जिसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई।
आरोपी ने अपनी बातों में फंसाकर नजदीकियां बढ़ाई और मिलने के बहाने बुलाकर उसके साथ जबरन रेप किया। विरोध करने पर नीलेश ने शादी करने का वादा किया और लगातार पिछले 6 सालों से दुष्कर्म करता रहा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के रेवाड़ी स्थित औद्योगिक कस्बा धारूहेड़ा की अरावली हाइट्स सोसाइटी में 11वीं मंजिल से कूदकर एक महिला ने खुदकुशी कर ली। महिला के परिजनों ने पति पर महिला को परेशान करने के आरोप लगाए हैं। सेक्टर 6 थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में मथुरा की महाविद्या कॉलोनी निवासी मृतक महिला के पिता भगवान सिंह ने कहा है कि उसकी बेटी विनीता की शादी एमपी के जिला गुन्ना के रहने वाले पंकज के साथ हुई थी। पंकज दिल्ली स्थित HCL कंपनी में कार्यरत है। पंकज व विनीता वर्तमान में धारूहेड़ा की अरावली हाइट्स सोसाइटी की 11वीं मंजिल पर बने फ्लैट में रहते थे। पंकज द्वारा विनीता को परेशान किया जा रहा था। SHO रजनीश कुमार ने बताया कि केस दर्ज कर जांच की जा रही है। जल्द आरोपी पति को गिरफ्तार किया जाएगा। बांसवाड़ा जिले में ढाबे पर युवकों को शराब पीने से रोकने वाले पुलिस जवान की जान पर बनाई। बदमाशों ने लकड़ी से वार कर पुलिस कर्मचारी का सिर फोड़ दिया। वहीं बीच बचाव में आए दूसरे पुलिस कर्मचारी के साथ लात घूंसों से मारपीट की। घायल पुलिस कर्मचारी जिला अस्पताल में भर्ती है। आंबापुरा पुलिस ने 4 बदमाशों के खिलाफ जानलेवा हमले और राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज किया। थानाधिकारी गजवीर सिंह ने बताया कि मारपीट की यह वारदात पारला चौकी के कांस्टेबल बिट्ठल और किरण कुमार के साथ हुई है। सेमलिया में ढाबे पर कुछ लोगों का जमावड़ा देख दोनों ने युवकों को बहस करने से रोका था। इस दौरान एक बदमाश ने विट्ठल के सिर पर लकड़ी से वार कर दिया। किरण कुमार ने बीच बचाव किया तो बदमाशों ने लात घूंसों से मारपीट की। पुलिस ने पारला निवासी विनोद, सिंहपुरा निवासी गज्जू, दिनेश व आड़ीभीत निवासी गौतम के खिलाफ मामला दर्ज कर गज्जू और दिनेश को गिरफ्तार भी कर लिया है। अन्य की तलाश जारी है। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने परिवार के लोगों को बंधक बनाकर 4 लाख रुपए की नकदी के साथ लाखों रुपए के गहने चुरा लिए। बदमाश छत के रास्ते से मकान में घुसे थे और घर में सो रहे युवकों से मारपीट कर बंधक बना लिया। इसके बाद युवक की पत्नी को धमकाया। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी अनिल जसौरिया टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मकान का बारीकी से निरीक्षण किया। वन विभाग के कर्मचारी दीनदयाल के बेटे प्रवीण ने बताया कि करीब 6 लोग छत के रास्ते घर में आए थे। बदमाशों ने घर में घुसते ही उस पर डंडों से हमला कर दिया और अवैध हथियार दिखाकर बंधक बनाकर अलमारी का ताला तोड़कर 4 लाख रुपए की नकदी और घर में रखे करीब सोने चांदी के गहने लेकर फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।